हाय गाइस, मैं हूँ आप सबकी समा खान, पंचायती समा खान। तो आज के ब्लॉग में, मतलब कल के ब्लॉग में, मैं कल जाने वाली हूँ रेजिडेंसी बेली गारद। तो लखनऊ का फेमस है रेजिडेंसी, थोड़ा सा ऐतिहासिक है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी, वहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी हिस्ट्री वहाँ की। और एक एक चीज़ मतलब नोट डाउन करके रखी है मैंने कि आपको कैसे दिखाना है। क्योंकि जैसे कि आपने मेरा वीडियोस पसंद किए हैं इलाहाबाद वाले, जिसको प्रयागराज कहते हैं, आपने प्रयागराज वाले को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। उसके बाद हमारे समा सुनील की लव स्टोरी को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, वैसे ही मेरे ये टूरिज्म वाले ब्लॉग को भी उतना ही प्यार दीजिए। तो मैं आपको लखनऊ के बारे में और बताती रहूँगी, जहाँ जहाँ भी जो जो चीज़ें फेमस हैं। ओके गाइज, तो कल मिलते हैं हम लोग रेजिडेंसी बेली गार्डन में। बाय। तो हेलो गाइज, हम आ चुके हैं रेजिडेंसी बेली गारद भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो अब हम जा रहे हैं टिकट घर। हाँ, देखते हैं कितने का टिकट है, क्योंकि मैं आई थिंक शादी से पहले आई थी। आई थिंक 25 2 टिकट्स। नाज ने टिकट ले लिए हैं और हमें पासेस मिल चुके हैं। तो ये रेजिडेंसी, ये 2 टिकट हमने लिए हैं क्योंकि मैं और नाज आए हैं साथ में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर, चलते हैं अंदर। तो गाइस, आ चुके हैं हम रेजिडेंसी में। एंट्रेंस, ये हमारा एंट्रेंस था। अभी हम लोग यहाँ से आए हैं और अब हम अंदर जाएंगे। तो अंदर चलते हैं, यहाँ की हिस्ट्री बताऊँगी मैं आपको कि ये कब बना, क्यों बना, यहाँ क्या हुआ था और अब किस हालत में है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे अपडेट देती रहती हूँ। ओके, ये आ चुके हैं हम गेट के पास। ये देखिए, ये किस सदी का गेट है, आप देख सकते हैं, बचा के रखा गया है इसे। और नाज यहाँ पे जानकारी लेना चाह रही हैं। तो आइए मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो आपको मेरी वॉइस अच्छे से आएगी। हाँ, तो ये करीब 1774 में अलाउड हुआ था कि ये अंग्रेज़ रहेंगे यहाँ पे। ये अंग्रेज़ों के लिए बनाया गया था। थोड़ा सा घुमा देंगे आप कैमरा, तो आप देखेंगे, पूरा कैमरा गोल घुमा दीजिए ये। तो ये अंग्रेज़ों के लिए बना था कि अंग्रेज़ रहेंगे। पूरी एक सदी कह सकते हैं, पूरा शतक निकलने के बाद करीब 1857 में बेगम हज़रत महल और उनकी सेना और उनके साथ हमारे लखनऊ के, मतलब आप समझ लीजिए नॉर्मल जो पीपल होते हैं, लखनऊ के नॉर्मल पीपल मिल के इसको पूरा घेर लिया था और इस पर हमला किया था ताकि आज़ादी मिल सके, हम इस चीज़ों को आज़ाद करा सकें। तो उसके बाद जो हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि जगह जगह पे ले जाऊंगी आपको और उस जगह की जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताती रहती हूँ। अब ये देखिए, डॉक्टर फेयर का घर है। तो हम मिलाते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं हमारी डॉक्टर फेयर। यहाँ पे उनके बारे में जानकारी लिखी हुई है, ये क्या था, कैसे था और कितने कमरे थे, कैसा था और कैसे हमारे लखनऊ, जैसे कहा जाता है लखनऊ बहुत अदबों का शहर है, तो बिल्कुल है अदब का शहर। बट जब हमारे ऊपर कोई बात आती है तो हम लड़ने के लिए भी उतने अच्छे से तैयार हो जाते हैं, जैसा कि 1857 में किया गया। अभी शायद यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है यहाँ का, तो एंट्री आई थिंक बंद होगी। और मैं आपको बताऊँ अगर, कि यहाँ जब लड़ाई हुई थी तकरीबन यहाँ पे 3000 लोग थे उस टाइम पे और 2000 लोग मारे गए थे, जिनका एक कब्रिस्तान कह लें वहाँ पे बना हुआ है। अभी हम ले चलेंगे आपको उस तरफ भी। तो उस कब्रिस्तान में तकरीबन 2000 लोग हैं। मैं भी ले चलती हूँ आपको, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैंक्वेट हॉल, भोजनशाला लिखा है यहाँ पे। तो आइए मिलवाते हैं यहाँ की भोजनशाला से। बैंक्वेट हॉल, जैसे कि आप देखते हैं आजकल हमारे बैंक्वेट हॉल बनते हैं जहाँ ढेर सारे कमरे होते हैं, दरवाजे होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी बना है। और आपको अंदर ले चलते हैं। तो ये देखिए, हर तरफ यहाँ पे दरवाजे ही दरवाजे हैं। आप देखिए, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे हर तरफ दरवाजे होंगे उस टाइम में, अभी तो वो नहीं है। या जिस तरह भी ये बनाया गया बहुत खूबसूरत है। कहीं से भी जाइए और कहीं से भी वापस आ जाइए। और कहा ये भी जाता है कि ये थोड़ा सा मतलब हॉन्टेड प्लेस भी है। शाम को सूर्यास्त के बाद यहाँ नहीं लोग आते हैं। मान्यताएं हैं कि डॉक्टर फेयर की आत्मा यहाँ देखी गई, या जो भी लोग यहाँ पे मरे उनकी आवाज़ें आती हैं, ऐसी भी मान्यताएं हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ये सच है, इस अंधविश्वास को मैं हवा नहीं दूँगी, बट ऐसी मान्यताएं हैं। तो रात में यहाँ लोग नहीं आते हैं,
शाम को 6 बजे का टाइम है बंद होने का, और अभी टाइम हो रहा है, नाश्ता टाइम क्या हो रहा है? ये अभी 4:30, अभी 4:30 हो रहा है। हमारे पास 1.5 घंटा है, तो 1 घंटा तो एटलीस्ट हम घूम ही सकते हैं। और यहाँ कुछ प्यार की निशानी के लवर्स आते हैं और अपने नाम दिलों पे लिख के जाते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ पे तोप खड़ी हुई हैं, वो डमी हैं या रियल हैं मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं, वहाँ चलते हैं। उसके बाद मैं आपको कब्रिस्तान ले जाऊँगी जहाँ 2000 लोग तकरीबन दफन हैं। और यहाँ पे कोई फवारा टाइप का भी है, नाज देख रही थी, पहुँची थी। ये देखिए, ये बनाया होगा कि यहाँ पे होता होगा मुजरा, और यहाँ राजा बैठ के देखते होंगे, नाज बैठेंगी और यहाँ होगा मुजरा। ये देखिए, ये देखिए, मेन राजा यहाँ बैठेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बैठेंगी ऑडियंस, राइट। मतलब ये देखिए, मजाक से हट के, मतलब मजाक ही कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा यहाँ पे या होता होगा, क्योंकि फवारा भी सामने है और अच्छे नज़ारे भी ये देखिए सामने, तो हो सकता है। चलिए आगे ले चलते हैं और अपडेट देते हैं आपको। ये देखिए म्यूज़ियम यहाँ पे लिखा है, ये तो वो रहा म्यूज़ियम। अब पता करते हैं वो खुला है कि नहीं। अगर खुला होगा तो नाज को बहुत ज़्यादा मन हो रहा है जाने का, तो हम लोग पक्का चलेंगे म्यूज़ियम, और वहाँ पे आप तोपे भी देख सकते हैं। अभी मैं उसके पास लेके जाती हूँ आपको। गाइस, म्यूज़ियम बंद ना हो जाए इसलिए हम लोग दौड़ भी रहे हैं ताकि म्यूज़ियम बंद ना हो और हम भाग के पहुँच जाएँ। काश म्यूज़ियम हम लोगों को मिल जाए और आप लोगों को मैं अपडेट दे पाऊँ। तो हम आ चुके हैं अंदर म्यूज़ियम के मेन गेट पे। ये देखिए तोपें खड़ी हैं, ये उस ज़माने की हैं, इस ज़माने की हमें नहीं पता। ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल, इससे खूबसूरत नहीं कुछ हो सकता। इस अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का ही वीडियो दिखा देती हूँ। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। ये गार्ड साहब ने साफ मना कर दिया, मैं अंदर वीडियो नहीं बनाना है, तो बस गेट तक हम बना लेते हैं और उसके बाद वीडियो बंद है, वरना मेरा फ़ोन जब्त हो जाएगा। और नाज वहाँ पे टिकट्स दिखा रही हैं। ABCD के हिसाब से इसको मार्क दिए गए हैं सर, ABCD के हिसाब से, मतलब लोकेशंस को मार्क दिए गए। पूरा रेजिडेंसी का मॉडल है ये होगी हमारी नेक्स्ट लोकेशन, बड़ा इमामबाड़ा। इनको यहाँ बंदी बनाया गया था और मारा गया था। ये स्टाम्प्स हैं। हाँ। अभी अलग चलते हैं या अलग हैं? तो गाइस, मना था फिर भी मैंने जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए रिस्क लिया और चोरी छुपे बना लिए वीडियोस, और कुछ पिक्स भी खींची हैं, वो भी ऐड कर दूंगी मैं वीडियोस में। कौन जर्नल थे जो भी रहते थे यहाँ, जिनकी मौत हुई थी, वो भी मैंने थोड़ा धीरे धीरे बोल के वीडियो बनाया है। उस टाइम के चीनी के बर्तन वगैरह, उन सब चीज़ों की भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको अपडेट इसी पे करूँगी मैं। आ चुके हैं हम कब्रिस्तान, मेरे पीछे आप देख सकते, और ये सेंट मैरी चर्च और कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस है। एक रास्ता ये भी है पर वो बहुत लंबा जाएगा, हम इससे चलेंगे और जितना हो सकता है उतनी कब्रें आपको दिखाएंगे। थोड़ा काम भी चल रहा है, वहाँ कुछ लोग हैं, काम चल रहा है शायद। और हम आ चुके हैं कब्रिस्तान में। ये कब्रें देख सकते हैं आप मेरे पीछे, इस तरफ भी हैं। ये देखिए कब्रें, आइए पास से देखते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं लगता। बेचारे जो चले गए, हम उनसे क्या ही डरें। किसी का नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है हम लोग को। वेल बी डन समथिंग समथिंग दिख रहा है, टूटा फूटा कुछ भी, क्रॉस का निशान है। और नाज कह रही हैं कॉफन में रखे जाते हैं, तो मे भी हो सकता है कुछ पार्ट्स मिल जाएं। ये एडवर्ड की कब्र है, आप देख सकते हैं। ये सर जॉन इंग्लिश का
स्मृति स्तंभ कह सकते हैं। आइए अब इसके अंदर ले जा सकते हैं आपको। हवेली महल टाइप, किला टाइप है ये, बिल्कुल बहुत बड़ा है। यहाँ का सबसे बड़ा किला यही है। देखिए जैसा कि मैंने बोला था, रेजिडेंसी मुख्य भवन है ये। आ चुके हैं हम अंदर। दीवारें किसी की भी नहीं बची हैं क्योंकि पहले के लोग दालों से और गाढ़ा मिट्टी इन चीज़ों से बनाते थे छतें, तो वो टूट जाती थी। आजकल की तरह सीमेंट या सरिये का इस्तेमाल नहीं होता था, आप देखिए। इसीलिए कहीं भी आपको छतें नहीं मिलेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपको कमरे मिलेंगे और दरवाज़ों के शेप मिलेंगे, पर दरवाजे भी नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि 150-200 साल पुराना हो चुका है। तो इसी को संभाल के रखना ही बहुत बड़ी बात है। एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से तीसरा कमरा, मतलब ये घूमते रह जाएंगे आप। ये देखिए, ये है किला। ये सीढ़ियाँ हैं, इस पर चढ़ के जाना होता था। नाज़ कोशिश कर रही हैं चढ़ने की, देखते हैं कितना कोशिश करती हैं नाज़। इतनी ही कोशिश हुई है। ये किला बहुत ऊंचा है और मना भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ध्वस्त हालत में हैं। और अच्छा ही है, अगर उसे बनाएंगे तो लोग चढ़ेंगे, कोशिश करेंगे और फिर गिरेंगे। ये आप गोले के निशान देखिए, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं तोपों के निशान। इतने ज़्यादा बड़े ये तोप की गोलों के निशान हैं, ये देखिए। मतलब अगर हम आजकल फिल्में देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की फ़िल्में हमने देखी हैं या हमने राजपूत जी की फ़िल्में देखी हैं, तो ये सारे हम सिर्फ फिल्मों में इमेजिन कर सकते हैं, पर रियल में देखना इज़ ब्यूटीफुल। पर जिस टाइम ये हुआ होगा, दैट टाइम बहुत हॉरिबल सीन रहा होगा। अभी हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है पुरानी चीज़ें, पर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब होगी। ये देखिए कितने ज़्यादा गहरे हो चुके हैं गड्ढे। हमने बाजीराव मस्तानी देखी है हम लोगों ने, और इस तरह की बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें ये तोपें चलती थी, गोले होते थे। और बट अब पहली बार हम लोग ये लाइव देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे गाइस। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे और ये तोपें खड़ी हैं। तो ये मेन थे हेनरी लॉरेंस, इनका ये मुख्य स्थल बनाया गया, बहुत अच्छा। 2 जुलाई पे हमला हुआ था इनके ऊपर, मतलब 2 जुलाई को हमला हुआ था और 4 जुलाई को इलाज के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। 1857 को क्या बोलते हैं, 1857 में उनकी डेथ हुई है 4 जुलाई को। और ये इतनी बड़ी जंग थी, मैं आपको बता दूं कि ये जंग शुरू हुई थी जुलाई में और ये जंग ख़त्म हुई है नवंबर में। आप समझ सकते हैं कितने महीनों ये जंग चली थी, और उसी के निशान हैं ये तोप के गोलों के जो निशान आपको दिख रहे हैं। इतनी लंबी जंग चली थी ये, और लखनऊ ने ये जंग जीती थी। ये थे हेनरी लॉरेंस, आप देखिए। तो हम आ चुके हैं बेगम कोठी। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं कैसी थी बेगम की कोठी। यहाँ उनके बारे में लिखा भी है। ये देखिए, अभी तक यहाँ पे निशान है कुछ दरवाज़ों के, कुंडियों के। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं क्योंकि आपको छतें मिलेंगी नहीं, दरवाजे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट तो सिमिलर ही है। बट बेगम की कोठी भी हमें घूमनी थी और नास को कुछ दिखा है, वो बता रही हैं। ये चिमनी है, देखिए आग जलाई जाती होगी यहाँ पे, और कुछ आशिक आके यहाँ पे अपने नाम लिख के गए हैं। और यहाँ नास को कहीं दिखा है लिखा हुआ रसोई घर, तो ये हुआ करता था रसोई घर। रहते वहाँ थे, खाना पकाने यहाँ आते थे।
तो वो नहीं आते थे खाना पकाने बेटा, उनके नौकर चाकर आते थे खाना बनाने, तो यहाँ से वहाँ खाना जाता था, तो ठंडा भी नहीं होता होगा। देखिए रसोई घर और पीछे बेगम की कोठरी, तो कितना दूरी है। ये आ गया रसोई घर, मतलब दरवाजे ही दरवाजे, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइट जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत थी। नाज कहना चाह रही है गरीब देशवासियों के पास नहीं होगा, पर ये अंग्रेज़ थे और इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे, तो हो सकता है इनके पास कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा फैंस का या लाइट्स का। और मैं कह रही हूँ फ़ैन के लिए वो लोग वो जो मुगल आज़म मूवी में दिखाते हैं ना पंखा करते हैं, वैसा करते होंगे। पर नाज का कहना है कि शायद होते होंगे, इन लोगों के पास तो फैन होता होगा ना। हाँ इन लोग, क्योंकि ये लोग अमीर थे, बाकी जनता के पास नहीं था, क्योंकि ये लोग अमीर थे, ये कहना चाह रही है नाज। ये कुछ कोठरियाँ जो बंद कर दी गई हैं, ये आज के ज़माने में ही की होंगी, क्योंकि ये कोई सुरंगों की तरफ शायद जा रही होंगी या समथिंग। तो ये कुछ कोठरियाँ जो बंद कर दी गई हैं और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। जो भी ध्वस्त होता रहता है उससे थोड़ा बहुत संभाला जाता है। तो लखनऊ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी काफ़ी मेहनत कर रही है हमारे पुरखों की जो चीज़ें उनको सेव करने के लिए। मतलब अगर सोचा जाए और उस ज़माने का हम सोचें तो मतलब उस टाइम पे कितना खूबसूरत रहा होगा, जब इस पे दीवारें और इसमें दरवाजे और इसमें छतें हुआ करती होंगी, पेंट्स हुआ करते होंगे। क्योंकि ये देखिए आप, ये सैम्बल्स आप देख रहे हैं जो अभी तक हैं यहाँ पे, तो इस हिसाब से आप समझ जाइए। अगर इमेजिन करें हम, और ये देखिए ग्रीनरी, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और फिर से वही सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है हर जगह, बहुत सारे दरवाजे। और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गुंबद भी खड़े हैं, पिलर्स भी हैं और कुछ आशिकों ने अपने लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये भी है। ये देखो ऐसी होगी दीवार, ऐसी दीवार होगी नाज बता रही हैं। अब टूट टूट के ये चीज़ निकल आई है, वरना ये ऐसी दीवार रही होगी। कितना मोटा प्लास्टर होता होगा, सोचिए कितना मोटा। ये देखिए इतना मोटा प्लास्टर। ये बाहर के साइड के पिलर्स हैं, ये देखिए, ये उस टाइम की निशानियां हैं जिन्होंने जंग देखी है, जिन्होंने अंग्रेज़ों को अपने साथ रखा भी है, उनकी मौत भी देखी है, और आज हम सबको भी दिखा रहे हैं अपने आप को। तो ये था रेजिडेंसी का मेन, मतलब मुख्य भवन आप कह सकते हैं। सारे भवनों में सबसे बड़ा भी था। उधर और भी है, पर हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब और ज़्यादा विज़िट करने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि पैर थक चुके हैं और थोड़ी सी भूख लग रही है। हम अंदर सिर्फ पानी लेके आए थे, अभी बाहर निकल के हम लोग जाके भेलपूरी, आइसक्रीम जो भी खाना है खाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना। तो हाय गाइस, तो अब हम अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, ये दरवाज़ों के साथ, पुरानी स्मारकों के साथ। होप आपको पसंद आया होगा हमारा ये ब्लॉग, और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।